नेटो की मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन ने रूस को सीधी जंग की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन जंग के बीच उसके पड़ोसी देशों में घुसने की कोशिश की तो नेटो के सब्र का बांध टूट जाएगा और रूस और नेटो देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस की नीयत में खोट है और मुमकिन है कि वो यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भी घुसपैठ करे। यानी नेटो की मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन का इशारा पोलैंड की ओर था, जो यूक्रेन का साथ भी दे रहा है और नेटो देशों की मदद यूक्रेन तक पहुंचाने का रास्ता भी है। और इसी वजह से रूस की बुरी नजर पोलैंड या फिर बाल्टिक देशों पर पड़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो नेटो चुप नहीं बैठेगा, यानी रूस से भिड़ने के लिए नेटो तैयार बैठा। उसकी ये धमकी ऐसे समय आई जब अमेरिका ने यूक्रेन को टैंकों की खेप देने का ऐलान किया, जिसे सुनकर पुतिन भड़क उठे थे और उन्होंने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें बरसा दी थी, जिसकी पुष्टि खुद यूक्रेन की सेना ने की थी। माना जा रहा है कि पुतिन ने यह बड़ा वार अमेरिका समेत नेटो के दूसरे देशों तक संदेश पहुंचाने के लिए किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नेटो देश यूक्रेन की मदद करें। लेकिन यूक्रेन तक मदद पहुंच रही है, वो भी लगातार, जो रूस का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी है। माना जा रहा है कि नेटो को इसी वजह से लगा कि पुतिन कभी भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में घुस जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो नेटो और रूस के बीच युद्ध हो जाएगा। नेटो की धमकी का रूस की ओर से भी जवाब आया। उसने साफ कर दिया कि जंग की जमीन रूस नहीं बल्कि अमेरिका तैयार कर रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसे रूस अपने ऊपर हमला मान सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना नेटो के हथियारों से लड़ रही है। यही नहीं, रूस के दोस्त चीन ने भी आग में घी डालने वाला बयान दिया और कहा कि यूक्रेन नेटो को जंग में खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूक्रेन के पास रूस के हाथों तबाह होने से बचने का बस यही एक रास्ता है। यानी जंग की जमीन तैयार है, जिस पर लड़ने के लिए नेटो ने रूस को धमकी दे डाली। उधर नेटो यूक्रेन युद्ध में एशियाई देशों को भी घसीटने की तैयारी में। इसी सिलसिले में नेटो के महासचिव दक्षिण कोरिया की यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण कोरिया से यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई करने की अपील की। इसके साथ ही नेटो के महासचिव ने दक्षिण कोरिया को जर्मनी और नॉर्वे जैसे देशों का हवाला भी दिया, जिन्होंने शुरुआत में तो जेलेंस्की की फौज की मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जंग आगे बढ़ने के साथ ही इन देशों ने यूक्रेन को हथियार देने शुरू कर दिए। खबर है कि दक्षिण कोरिया के बाद नेटो महासचिव जापान भी जाएंगे। इस बीच खबर है कि नेटो महासचिव की इस यात्रा पर उत्तर कोरिया भड़क गया और उसने यूक्रेन को हथियार देने की अपील को एशियाई देशों के लिए बड़ा खतरा बताया। उत्तर कोरिया के शासक किम के मुताबिक अगर दक्षिण कोरिया या जापान यूक्रेन की मदद करेंगे तो उन्हें रूस और चीन के अलावा उत्तर कोरिया के भी गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इधर श्रीनगर में राहुल गांधी का कटआउट तिरंगे से बड़ा होने पर विवाद हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, लेकिन इस दौरान उनका कटआउट तिरंगे से बड़ा नजर आया, जिस पर विवाद हो गया, क्योंकि बीजेपी ने इसे राष्ट्र ध्वज के सम्मान से जोड़ दिया। कटआउट बड़ा है और राष्ट्रीय ध्वज छोटा है, तो इस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो थी देश को जोड़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ी, इसके साथ कई विवाद जुड़ गए, जिसकी वजह से बीजेपी को कांग्रेस के किए कराए पर पानी फेरने का मौका मिल गया, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि ये यात्रा 2024 में उसे फायदा पहुंचाएगी। लेकिन राहुल का तिरंगे से बड़ा कटआउट लगाकर उसने बीजेपी के हाथों में मुद्दा दे दिया, जिसे वो 2024 की चुनावी तैयारी में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM